हेलो दोस्तों, वेलकम टू सेशन। ये वाला सेशन में हम लोग देखेंगे हाउ टू गेट उद्यम रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट, जिसमें उद्यम रजिस्ट्रेशन प्रोसेस, डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए एंड लाइव प्रोसेस इन उद्यम पोर्टल। ये वाला पोर्टल में हम लोग देखेंगे कैसे लाइव रजिस्ट्रेशन होता है। उद्यम क्या है ना, उद्यम एक सेल्फ बेस्ड रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है फॉर स्मॉल बिजनेसेस के लिए, जिसमें आपको एक यूनिक आइडेंटिफिकेशन नंबर मिलेगा। इसमें कोई डॉक्यूमेंट अपलोड अपलोड करना नहीं चाहिए और कोई गवर्नमेंट ऑफिसर को भी अप्रूवल नहीं चाहिए। जैसे इंस्टेंटली आप डाटा एंट्री और डिटेल्स देंगे पोर्टल में, इंस्टेंटली आपको एक सर्टिफिकेट मिल जाएगा। इसमें बेनिफिट क्या होगा ना, उस सर्टिफिकेट में कोई सब्सिडी होगा तो लोन आसानी से मिल जाएगा बाई एमएसएमई डिपार्टमेंट, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, लाइक मुद्रा लोन, पीएमजीपी। डॉक्यूमेंट क्या क्या चाहिए? आधार कार्ड, पैन कार्ड, जीएसटी। जीएसटी में क्या है ना, इफ योर टर्नओवर इज लेस देन 40 इन केस ऑफ गुड्स not required, in case of services is 20 lakhs, then जीएसटी रजिस्ट्रेशन नहीं चाहिए। देन बिजनेस डिटेल्स लाइक कितना इन्वेस्टमेंट है, बैंक डिटेल्स, टर्नओवर, देन क्या बिजनेस करते हैं आप। पहले ये उद्योग आधार रजिस्ट्रेशन था, उसको चेंज करके उद्यम रजिस्ट्रेशन किया गया। उद्यम बेसिकली एक स्मॉल बिजनेसेस के लिए बिजनेस सर्टिफिकेट होता है। लेट्स गो टू उद्यम रजिस्ट्रेशन पोर्टल। इसमें क्या है ना, ये वाला नया रजिस्ट्रेशन के लिए, ये जिसका उद्योग आधार था उसको चेंज करने के लिए, उद्यम को चेंज करने के लिए हम लोग का नया है। इसमें क्लिक करेंगे। देन इसमें आधार को फर्स्ट वेरिफिकेशन करना पड़ता है। इसमें आपको उद्यम पोर्टल में आके आधार नंबर, नेम एज पर तो आधार देना होगा। आधार नंबर में आपका सरनेम फर्स्ट होगा तो आप यहाँ पर भी सरनेम फर्स्ट देंगे। मैं आधार नंबर और नेम दे देता हूँ। इसमें आधार नंबर और नेम देने के बाद आधार ओटीपी वेरिफिकेशन करना पड़ेगा। मैं पहले आधार नंबर और नेम दे देता हूँ, उसके बाद ओटीपी वेरिफिकेशन करना। इसमें नेम और आधार देने के बाद आप नीचे जाके ओटीपी और आधार आधार वेरिफिकेशन करेंगे। आपको आधार रजिस्टर मोबाइल नंबर में एक ओटीपी आएगा, उसको देना पड़ेगा। चलिए इसमें वैलिडेट एंड जनरेट ओटीपी करते हैं। इसमें ओटीपी देना होगा। ओटीपी देने के बाद वैलिडेट करना, वैलिडेट। इसमें वैलिडेट के बाद ये वाला स्क्रीन आएगा। उससे पहले, इसके बाद आपको पान को वैलिडेट करना पड़ेगा। यहाँ पर टाइप ऑफ ऑर्गेनाइजेशन एंड पैन नंबर, नेम एंड डेट ऑफ बर्थ देना पड़ेगा। ये वाला मैंडेटरी आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा। आपको हम लोग का केस में प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटरशिप है, इसलिए प्रोप्राइटरी देंगे। देन इसमें आपका एचयूएफ होगा तो एचयूएफ देंगे। पार्टनरशिप, कोऑपरेटिव, प्राइवेट लिमिटेड कंपनी, जो भी आपका स्टाटस है, सेल्फ हेल्प ग्रुप के लिए भी है, जो भी है आपका, एंड अदर्स होगा तो अदर्स सब दे सकते हैं। जो भी है हम लोग का प्रोप्राइटर है, प्रोप्राइटरी देंगे। देन इसमें इसके बाद पैन नंबर एंड अदर डिटेल्स में दे देता हूँ। इसमें पूरा डिटेल्स देने के बाद ये वाला टिक करना पड़ेगा। देन पैन को वैलिडेट करना पड़ेगा। पैन वैलिडेट होने के बाद ये वाला स्क्रीन आएगा। इसमें कंटिन्यू करने के बाद आपको नया स्क्रीन आएगा। मैं कंटिन्यू कर लेता हूँ। देन ये वाला स्क्रीन में आपको फर्स्ट आईटीआर का डिटेल्स देना होगा। आईटीआर एंड जीएसटी टैक्सेशन का डिटेल्स देना होगा। ये वाला फर्स्ट पूछ रहा है प्रीवियस ईयर का आपका आईटीआर फाइल हुआ कि नहीं, 22-23 का। हम लोग का 23-24 के लिए दे रहे थे, 22-23 का हुआ कि नहीं। इसमें हम लोग का केस में हो गया था। ये ऑटोमेटिकली, ये सब नो ऑटोमेटिकली वो इनकम टैक्स पोर्टल से ले जाएगा। एंड टाइप ऑफ आईआर, हम लोग आईटीआर, हम लोग का केस में आईटीआर 4 था, बिजनेस इनकम था, इसलिए आईटीआर 4 था। देन इसमें जीएसटी आपका है कि नहीं है, ये वाला ऑप्शनल है, जीएसटी मैंडेटरी नहीं है। जीएसटी आपका टर्नओवर, जैसे कि हम लोग का एक जीएसटी भी सीरीज चल रहा है, आप देख सकते हैं। इसमें इसमें हम लोग पूरा जीएसटी का डिटेल्स देखें। जीएसटी आपका ऑप्शनल है, आप दे सकते हैं। हम लोग का केस में जीएसटी नहीं है, हम लोग नो करके आगे जाएंगे। लेकिन इसमें ऑटोमेटिकली एंटरप्रेन्योर का नेम और ओनर का नेम पैन में जो भी होगा वो ऑटोमेटिकली ले जाएगा। इसमें आपको मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देना होगा। मैं मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी दे देता हूँ। मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देने के बाद ये वाला स्क्रीन आपसे आएगा और फर्दर डिटेल्स।
इसमें आप सोशल कैटेगरी आपका कास्ट सिलेक्ट कर सकते हैं उसमें। उसके बाद मेल, देन नेम ऑफ एंटरप्राइजेस, आपका बिजनेस नेम क्या है, देन नेम ऑफ प्लांट। प्लांट आप लोग का, हम लोग का केस में एक ही हम लोग का ऑफिस सर्विस सेक्टर है, ऑफिस जहाँ पर है, प्लांट भी वो वाला सेम सिलेक्ट करेंगे। आपका जितना भी लोकेशन में प्लांट होगा आप एक एक करके इसमें ऐड करेंगे, हम लोग देखेंगे आगे ऐड करके। देन प्लांट का लोकेशन देना पड़ेगा। इसके बाद ऑफिस का एड्रेस, हम लोग का केस में प्लांट की और ऑफिस का भी एड्रेस सेम है, हम लोग का यहाँ पर सिलेक्ट कर देंगे। देन इसमें इसमें आपको लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड देना होगा। जब अब हम लोग एड्रेस डिटेल्स देंगे उसके बाद ये ऑप्शन एनेबल हो जाएगा। देन ये वाला स्टेप में आप लोग पूछता है प्रीवियसली कोई रजिस्ट्रेशन होगा तो आप यस और नो दे सकते हैं। हम लोग का केस में नहीं है, जैसे इससे पहले उद्यम का जगह में उद्योग आधार था, वो वाला डिटेल्स मांग रहा है। देन स्टाटस ऑफ एंटरप्रेन्योर, कब आपका एंटरप्राइजेस, कब आपका बिजनेस मैंने स्टार्ट किए थे, बिजनेस रजिस्ट्रेशन कब हुआ था, ये वाला बिजनेस स्टार्ट हुआ कि नहीं, जब हुआ तो कब हुआ। देन बैंक का डिटेल्स। देन इसमें क्या है ना, आपका सर्विस यूनिट ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग होगा तो आप मैन्युफैक्चरिंग सिलेक्ट कर सकते हैं। हम लोग का केस में सर्विसेज, हम सर्विसेज सिलेक्ट करेंगे। एक एनआईसी कोड देना होगा आपको, यहाँ पर सर्च करने से भी आ जाएगा। देन इसमें एम्प्लॉय कितना है आपके पास, इसमें इन्वेस्टमेंट का डिटेल्स, आपका कितना इन्वेस्टमेंट है ये वाला है। आपके पास डाटा होगा तो, ये मैंडेटरी नहीं है, आपके पास डाटा होगा तो दे देंगे, नहीं होगा तो जीरो दे सकते हैं यहाँ पर। देन टर्नओवर, ऑटोमेटिकली हम लोग का केस में बिजनेस स्टार्ट हो गया था, कुछ टर्नओवर हुआ था, ये टर्नओवर वो ऑटोमेटिकली ले जाएगा वो इनकम टैक्स पोर्टल से। देन ये कुछ ऑप्शन है, जैसे आपका जेम पोर्टल में रजिस्ट्रेशन चाहिए कि नहीं, इंटरेस्टेड है कि नहीं है। जेम पोर्टल जैसे सब गवर्नमेंट डिपार्टमेंट यहाँ से बाय करते हैं, जेम पोर्टल से, गवर्नमेंट ई मार्केट प्लेस। देन ये कुछ ड्रेसेस पोर्टल के लिए, देन एनएससी के लिए, ये वाला आपको इंटरेस्टेड है कि नहीं, ये वाला सब यस कर देंगे। देश देने के बाद डीआईसी चूज करके, डिस्ट्रिक्ट इंडस्ट्रियल सेंटर, देन आपको फाइनल सबमिट कर देने के बाद आपका इंस्टेंटली सर्टिफिकेट जनरेट हो जाएगा। अभी हम लोग डिटेल्स देके देखते हैं। ये वाला हम लोग सिलेक्ट कर दिए, जैसे जनरल मेल एंड ये डिजेबिलिटी है कि नहीं हम लोग का केस में, नेम ऑफ एंटरप्राइजेस वन सर्विसेज। इसमें क्या होगा ना, हम लोग का केस में एक ही ऑफिस है हम लोग का, प्लांट में भी उसको ऐड करना पड़ेगा। ये ऐड और भी आपका होगा तो ऐड कर सकते हैं आप। ऐड करने के बाद ऐड मोर, यहाँ पर से भी, यहाँ से भी डिलीट कर सकते हैं आप। इसमें आपको सिलेक्ट करना पड़ेगा, जब आपका मल्टीपल प्लांट होगा तो मल्टीपल सेक्शन में आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। अभी तो हम लोग का एक है, हम लोग सिलेक्ट किए। देन इसका एड्रेस ऐड प्लांट करते हैं। देन ये वाला प्लांट हम लोग का ऐड हो गया। देन इसमें ऑफिस एड्रेस का हम लोग का सेम प्लांट एड्रेस जो भी है सेम है ऑफिस एड्रेस। इसमें लैटिट्यूड एंड लॉन्गिट्यूड सिलेक्ट करेंगे, इसमें वो ऑटोमेटिकली ले जाएगा पिन कोड का इस समय। देन इसके बाद आएगा स्टेटस ऑफ एंटरप्राइजेस। देन डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन, डेट ऑफ रजिस्ट्रेशन आप दे सकते हैं, फ्यूचर डेट नहीं लेगा और करंट डेट नहीं लेगा, प्रीवियस डेट दे सकते हैं। जैसे हम लोग का केस में आप दे सकते हैं एक्चुअल जब आप स्टार्ट किए थे वो दे सकते हैं। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन रजिस्ट्रेशन हम लोग का नवंबर 1 से हुआ था। बिजनेस हम लोग का केस में ऑलरेडी स्टार्ट हो गया था, यस। डेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन नवंबर से हम लोग का ट्रांजैक्शन स्टार्ट हो गया था। देन इसमें बैंक डिटेल्स में दे देता हूँ। देन बैंक डिटेल्स देने के बाद आप एक्टिविटी में सिलेक्ट करेंगे। आपका ट्रेडिंग और मैन्युफैक्चरिंग होगा तो आप मैन्युफैक्चरिंग क्लिक करेंगे। हम लोग का केस में सर्विस है, हम लोग सर्विसेज सिलेक्ट किए। देन अंडर में क्या है ना, हम लोग का केस में नॉन ट्रेडिंग है, हम लोग नॉन ट्रेडिंग सिलेक्ट किए। देन एनआईसी कोड देना होगा आपको, यहाँ पर सर्च करने से भी आ जाएगा, या आपको जस्ट सर्च करने से एनआईसी कोड आ जाएगा, उसको आप सिलेक्ट करेंगे। देन यहाँ पर आपको टोटल नंबर ऑफ एम्प्लॉय कितना आपके पास है वो देना पड़ेगा। जैसे हम लोग का केस में 15 है, मेल और फीमेल सेग्रीगेट करके भी देना पड़ेगा। जैसे हम लोग का केस में मेल 10 है और फीमेल 5 है, अदर्स होगा तो आप दे सकते हैं। यहाँ पर टोटल इन्वेस्टमेंट का डिटेल्स है, आपके पास होगा तो देंगे, नहीं तो जीरो दे सकते हैं आप। देन यहाँ पर टर्नओवर हम लोग का केस में कुछ था, वो ऑटोमेटिकली इनकम टैक्स पोर्टल से ले जाएगा।
यहाँ पर आप सिलेक्ट कर सकते हैं, जैसे जेम से रजिस्ट्रेशन चाहिए कि नेशनल कैरियर से, और B2B पोर्टल भी है गवर्नमेंट का, और बिजनेस ईमेल आईडी और डोमेन चाहिए कि नहीं, ये वाला येस करके देन फाइनल सबमिट एंड OTP देने के बाद यहाँ पर हम लोग 2 डिजिट का सिलेक्ट किए थे, और 4 और 5 डिजिट का भी सिलेक्ट करना पड़ेगा। लीगल एक्टिविटी सिलेक्ट करके ऐड एक्टिविटी करने के बाद वो सेव हो जाएगा। जो शेयर था यहाँ पर 0 दे दिए, देन ये एक्टिविटी ऐड हो गया। तो नीचे आ गया, एम्प्लॉयमेंट डिटेल्स दे दिए, पूरा हो गया सब। देन इसके बाद ये सब ऑप्शन आपको चाहिए तो सिलेक्ट करेंगे, जैसे जेम का है और ट्रेसेस का है और NCS का है। बिजनेस डोमेन आईडी भी मिले, ईमेल आईडी और डोमेन भी आपको मिलेगा फ्री में। इसके बाद DIC सिलेक्ट करके आप सबमिट एंड गेट OTP करेंगे। इसके बाद आपको रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट उद्यम का मिल जाएगा। ये वाला रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट है, इसमें आपको रजिस्ट्रेशन नंबर, नेम ऑफ एंटरप्रेन्योर, डेट ऑफ ये सब कुछ मिल जाएगा। ये आप यूज कर सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग। कुछ डाउट होगा तो आप मुझे कमेंट में पूछ लेंगे, मैं कमेंट में आंसर दे दूँगा।